एफडी तो आपको नंगा कर देगी। एफडी में पैसा इन्वेस्ट मत करना, आपने यूट्यूब पर सब जगह यही सुना होगा। अब आज की वीडियो में हम जानते हैं क्या इस बात में सच में हकीकत है, सच्चाई है कुछ, या एफडी को खामखा बदनाम करने के लिए म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को गर्म करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। एफडी को जानबूझ के बदनाम किया गया है। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर एफडी को जो नंगा करने की बात यहाँ पर की जा रही है, नंगे से लिटरली मतलब ये नहीं है कि आपके कपड़े उतर जाएंगे। मतलब ये है कि एफडी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा जो है वो बहुत स्लो रफ्तार से ग्रो होता है, या कहें कि ग्रो ही नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका पैसा ऐसे के ऐसे ही बना रहता है और आप पैसा बढ़ा नहीं पाते हो, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हो, जिस वजह से आप एक तरीके से गरीब ही रह जाते हो या नंगे हो जाते हो। ये है कहने का मतलब। जो यूट्यूब पर दूसरे ज्ञानी हैं वो आपको इस तरीके का ज्ञान देते हुए मिलेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफडी के फायदे क्या हैं और एफडी के नुकसान क्या है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रूल ऑफ 72 के बारे में आपको बताना चाहूँगा। रूल ऑफ 72 क्या है? एक ऐसा रूल है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि उस XYZ एसेट क्लास के अंदर आपका पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। उस किसी भी एसेट क्लास के अंदर, मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स है, शेयर्स है या एफडी है, कोई भी एसेट क्लास है जहां पर आप अपने पैसे को डालते हैं और एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट आपको वहां पर मिलता है, तो उस इंटरेस्ट रेट से आपका पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। एफडी का एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं। अगर एफडी में मान लीजिए आपको 7% की इंटरेस्ट रेट मिल जाती है, तो 7% की इंटरेस्ट रेट को हम इस फॉर्मूले में जब डालते हैं तो 72 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट ये फॉर्मूला रहता है। तो 72 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो यहाँ पर करीब 10.28 का ये एक नंबर निकल करके आता है, जिसका मतलब ये है कि 10 साल और करीब 3 साढ़े 3-4 महीने के अंदर आपका पैसा एफडी के अंदर डबल होता है, जो कि बहुत ही बड़ा लंबा ड्यूरेशन है। इसके बाद अगर हम म्यूचुअल फंड के लिए इस फॉर्मूले का यूज करें, रूल ऑफ 72 का, तो म्यूचुअल फंड में हमें करीब 12% 15% के आसपास की इंटरेस्ट रेट मिल जाती है। थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते हुए हम 12% की इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मान लेते हैं और 72 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 12 6 के 72 होता है, तो 6 का नंबर यहाँ पर निकल करके आता है। मतलब कि 6 साल में म्यूचुअल फंड्स में जिनमें 12% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है, 6 साल में आपके पैसे को डबल कर देंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप 4 साल का आपको देखने को मिल रहा है। एफडी में जहाँ पर करीब 10 सवा 10 साल लग रहे थे, वहीं म्यूचुअल फंड में 6 साल में ही आपका पैसा डबल हो जाता है। हालांकि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो इंटरेस्ट रेट है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इससे ज़्यादा की इंटरेस्ट रेट मिलती है तो कम टाइम में भी पैसा यहाँ पर आपका डबल हो सकता है। अब यहाँ पर शेयर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि 18% का आपको शेयर्स में लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट मिल जाता है। तो अब 72 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो ये नंबर जो निकल करके आता है वो 4 ईयर्स का आता है, यानी कि 18% से, जिसे 1.5 रुपये सैकड़ा भी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो उस हिसाब से अगर आप अपने पैसे को ग्रो करें तो 4 साल में आपका पैसा जो है वो डबल हो जाता है। वहीं अगर ये 1.5 रुपये सैकड़े की जगह 2 रुपया सैकड़ा आपको मिलने लग जाए, यानी कि 24% अगर इंटरेस्ट आपको हर साल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR 24% मिलने लग जाए, हर साल 24% का ब्याज आपको आपकी कैपिटल पर मिलता रहे, तो 72 डिवाइडेड बाई 24 करने पर हमें 3 साल के अंदर ही पैसे को डबल करके दे देता है। तो ये पावर है स्टॉक्स की और म्यूचुअल फंड्स की। मैंने बताई एफडी में मैंने बताया कि करीब 10 साल लग रहे हैं आपके पैसे को डबल करने के लिए। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि एफडी में पैसा जो है वो डबल करने के लिए नहीं लगाना चाहिए। अगर पैसे को डबल करना है तो हमें शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, क्योंकि 3-4-5 साल में हमारा पैसा यहाँ से डबल होकर के निकल जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर होती है कि एफडी में पैसे को डबल करने के लिए नहीं लगाना है। तो क्या फिर एफडी का यूज़ क्या है, एफडी को बनाया क्यों गया है, क्या इसका पर्पज़ है और आपको एफडी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये हम अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो गाइज एफडी का फ़ायदा मैं आपको समझाने वाला हूँ। और एफडी का जो फ़ायदा है वो शेयर्स की जो डिसएडवांटेज है, शेयर्स में जो कमी है, शेयर्स में म्यूचुअल फंड्स में जो भी मार्केट्स है, रिस्क वाले मार्केट हैं, उनमें जो कमी है उस कमी को दूर करती है एफडी। तो रिस्क वाले मार्केट्स हैं म्यूचुअल फंड और शेयर्स में क्या कमी है कि यहाँ पर जो रिटर्न है वो अनसर्टेन है, यानी कि रिटर्न का कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता कि जो 12% 15% हमने माना है वो आपको हर साल मिलता रहेगा। लॉन्ग टर्म में तो ये रिटर्न बन जाता है। जब आप 3-4-5 साल से बड़े ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं तो उस टाइम पर लंबे टाइम में आपको ये रिटर्न हर साल का मिल जाता है। लेकिन छोटे टाइम में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हर साल आपको इस रिटर्न की गारंटी नहीं मिल सकती, क्योंकि आप देखेंगे अगर 2021 का, 2022 का, 23 का आप देखेंगे जो रिटर्न रहा है वो इस हिसाब से लीनियर डायरेक्शन में नहीं रहता है। कभी कभी कोई साल ऐसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब 2024 चल रहा है, मान लीजिए आप आज की डेट में शेयर्स में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, तो हो सकता है आपको 2024 से 27 तक 15% 18% का ब्याज वहाँ पर मिल जाए। लेकिन 27 से और 30 जो अगले 3 साल होंगे, हो सकता है उसमें आपको 0% का रिटर्न मिले। 3 साल के अंदर आपका पैसा बढ़े ही नहीं, इनफैक्ट पैसा घट भी सकता है। तो ये जो वॉलेटिलिटी का रिस्क है,
ये एफडी खत्म कर देती है। एफडी यहाँ पर आपको एफडी जो है वो कोई बैंक देता है, कोई एनबीएफसी देती है, तो उसमें आपको प्रॉमिस किया जाता है कि 7%, 5%, 6% जो भी वो प्रॉमिस करते हैं इंटरेस्ट रेट, वो आपको हर साल मिलेगी। मार्केट चाहे कहीं भी जाए, चाहे वो बैंक डूबे या बढ़े घटे कुछ भी हो, वहाँ पर आपको जो है जो भी वादा किया गया है वो वादा वहाँ पर पूरा किया जाता है। इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि एफडी अगर आप करते हैं तो किसी भी बैंक में 5 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी मत कीजिए, क्योंकि जो गारंटी गवर्नमेंट देती है वो 5 लाख रुपए की देती है। अगर वो बैंक डूब गया, मान लीजिए कोई छोटा बैंक है जिसमें हमने एफडी कर दी और वो बैंक ही कंगाल हो गया, तो उस केस में जो है गवर्नमेंट आपको ये गारंटी देती है कि 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी एफडी है तो 5 लाख रुपए सरकार आपको देगी। अगर उससे ज़्यादा की आपकी एफडी है तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो ये एक चीज़ हुई। अब यहाँ पर पर्पस एफडी का ये हो जाता है कि क्योंकि 3 साल से ज़्यादा की ड्यूरेशन में आपको शेयर्स में रिटर्न बन जाता है, म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न बन जाता है, तो अगर 3 साल से कम के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस निकल करके आते हैं। यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स के पंडित हैं यूट्यूब पर, वो आपको बताएंगे कि आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। पर क्या डेट म्यूचुअल फंड्स में रिस्क नहीं है? क्या डेट म्यूचुअल फंड्स में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए, एक अच्छा फंड सेलेक्ट करने के लिए? क्या आपको वहाँ पर एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? किसी भी एक्सपर्ट की, फाइनेंशियल एडवाइज़र की आपको ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि फंड्स में भी रिस्क होता है, डेट फंड्स में भी रिस्क होता है। वहाँ पर वो बॉन्ड्स में आपका पैसा लगाते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। अगर वो कॉर्पोरेट बॉन्ड जिस कंपनी का है वो कंपनी बर्बाद हो गई तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि 3 साल से कम की ड्यूरेशन में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो बिना दिमाग लगाए, बिना झंझट के एफडी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अब आज की डेट में तो एफडी में खास बात ये भी आ रही है कि आपको ऑटो स्वीप एफडी मिल रही है। ऑटो स्वीप का मतलब ये है कि आपको कोई लॉक इन पीरियड वहाँ पर नहीं है, लॉक इन है ही नहीं। आप अपने पैसे को जो आपने सेविंग्स अकाउंट में रख रखा है वहाँ पर आपको 2 से 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए आपके पास 6 महीने के लिए भी अगर वो पैसा है तो आप अपने बैंक में कस्टमर केयर को कॉल करके बोलिए कि मेरे इस सेविंग्स अकाउंट के पैसे को आप ऑटो स्वीप एफडी में डाल दें। हो सकता है ऑटो स्वीप एफडी का कुछ और मतलब हो, लेकिन इसे फ्लेक्सिबल एफडी बोलते हैं। और फ्लेक्सिबल एफडी में आपका कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, आप जब चाहे तब पैसे को निकाल सकते हैं और जितने भी दिन आपने उस पैसे को वहाँ पर रखा उस एफडी के अंदर, आपको उतने दिन का इंटरेस्ट बढ़ करके मिल जाता है। बढ़ करके मतलब सेविंग्स में तो आपको 2.5% का मिल रहा था, लेकिन इस एफडी में हो सकता है 5-7% या 6% के आसपास का रिटर्न आपको इस एफडी में बन जाएगा। लेकिन हम आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना और ये मत कर लेना कि 3 साल से लंबी ड्यूरेशन की आप एफडी कर दो, क्योंकि 3 साल से लंबी ड्यूरेशन की एफडी करने पर आप फिर से यहाँ पर नुकसान में चले जाओगे। क्योंकि एफडी आपके पैसे को बढ़ाती नहीं है, आपके पैसे को ग्रो नहीं करती है, सिर्फ आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करती है। आपको पता है इंडिया में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की रेट है, वो करीब 6-7% के आसपास ही रहती है। तो आपको एफडी जो है वो आपके पैसे पर 6-7% का ही ब्याज दे रही है। तो इस एक तरीके से आप अगर आज 1 लाख रुपए डालते हैं तो 3 साल बाद भी आपका 1 लाख रुपया जो है वो आपको 1 लाख रुपया ही मिलेगा। आपको लगेगा तो सही कि वहाँ पर मुझे कुछ 20-25 हज़ार रुपये का ब्याज मिल गया है, लेकिन आपके पैसे की वैल्यू जो है वो 3 साल में उतनी डिक्रीज हो जाती है। कुल मिलाकर सिंपल भाषा में मतलब ये है कि एफडी में 3 साल से ज़्यादा के लिए पैसा नहीं लगाना है और पैसा भी कम लगाना है। अगर ज़्यादा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है तो आप उसे शेयर्स में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। और एक्चुअली मेन तो यहाँ पर पर्पस जो है वो ड्यूरेशन का ही है। 3 साल से कम की ड्यूरेशन में आप एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, अगर 1-2 महीने के लिए, उसे आप ऑटो स्वीप एफडी अपने सेविंग्स अकाउंट में ज़रूर करवा के रखें, ताकि आपको उस पर बढ़ करके इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। एफडी कोई खराब चीज़ नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन का पर्पस है एफडी का। 3 साल से कम की ड्यूरेशन के लिए आप एफडी कीजिए, उससे ज़्यादा की ड्यूरेशन के लिए म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में पैसा लगाइए। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है ज़ेरोधा के, एंजल वन के, जहाँ पर आपको फ्री डिलीवरी मिल जाती है। इन दोनों ही ब्रोकर्स के पास जाकर के डीमैट अकाउंट बनाएं और म्यूचुअल फंड और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।